दुनिया के अंदर जितने भी बड़े देश और विकसित देश हैं, वे अचानक विकसित नहीं हुए। उन्होंने बड़े विजन के साथ काम किया, बड़े लक्ष्य के साथ काम किया, पूरे देशवासियों के सामने एक विजन दिया। और यह हमारा सौभाग्य है, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरे भारतवासियों के सामने एक बड़े विजन के रूप में आगामी 25 वर्ष का एक रोड मैप विकसित भारत के रूप में हम सब के सामने दिया है। 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में प्रस्तुत करना है और इसके रास्ते भी बताए। विकसित भारत कैसे बनेगा, इसके लिए उन्होंने पंचप्रण की बात कही, यानी रास्ता भी बताया। केवल ये लक्ष्य नहीं दिया, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते भी बताए। तो यह एक विजनरी नेतृत्व का गुण होता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबको दिया। और इसके लिए उन्होंने अपने इस 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भारत को जो दिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सभी स्लोगन के साथ उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य भी उन्होंने किया है। तो इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास हो, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 2 लेन के ही नहीं, 4 लेन के नहीं, बल्कि 12 लेन और 14 लेन के हाईवे, रैपिड रेल, हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एयर एंड वाटर कनेक्टिविटी, और न केवल स्पेस में अब भारत दुनिया को भी लीड करेगा, यह भी आपने चंद्रयान की सफलता के माध्यम से देखा होगा। जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां भारत का चंद्रयान पहुंचा है, यह भी पूरे देश ने देखा है। इस अवसर पर प्रखर गांधीवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का स्मरण भी हम सब के लिए प्रासंगिक हो जाता है। वे देश की आजादी के आंदोलन के एक प्रखर सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के मंच का उन्होंने उपयोग किया, उस आंदोलन के साथ जुड़े रहे, स्वतंत्र भारत में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, केंद्रीय मंत्री के रूप में, केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में, और फिर देश के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में। वे बापू के अनन्य अनुयायी थे, तो स्वाभाविक रूप से आचार और विचार में बेहतर समन्वय, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को कैसे भारत प्राप्त कर सकता है, इसके लिए उन्होंने जो आह्वान उस समय किया था, जब देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था, खाद्यान्न के लिए हमें अमेरिका पर और दुनिया के तमाम देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, उनके आह्वान के परिणाम स्वरूप आज भारत खाद्यान्न सरप्लस के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। और न केवल अपने देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भर रहा है, बल्कि भारत दुनिया के तमाम देशों को खाद्यान्न आज निर्यात भी कर रहा है। याद करिए, एक समय था जब भारत 30 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पाता था, इतना पैदा नहीं होता था, और आज ये नया भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान कर रहा है। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का यह मंत्र स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया मंत्र है। एक तरफ देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और दूसरी ओर 1965 में जब भारत पर युद्ध थोपा गया, उस युद्ध का मुकाबला और उस युद्ध का जवाब कैसे दिया जाना है, देश के दुश्मन को उसका जवाब किस रूप में दिया जाना है, यह भी 1965 में दुश्मन देश पाकिस्तान को मात देकर के
भारत के शौर्य और पराक्रम का लोहा लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस समय मनवाया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के अंदर उन सभी लोगों के लिए, अगर कहें तो मानवता के वर्तमान में एक बड़े प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उभरे हैं। लेकिन देश की आजादी के दौरान उन्होंने जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया था वह स्वदेशी का था, स्वच्छ का था, स्वावलंबन का था। स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ने 10 वर्ष के अंदर किए गए तय की गई उस दूरी को प्राप्त करने के माध्यम से हम देख सकते हैं स्वच्छता ने लोगों के अंदर एक स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा दी। उत्तर प्रदेश में 2,62,00,000 से अधिक परिवारों को एक शौचालय प्राप्त होने पर नारी गरिमा की रक्षा का भी आह्वान किया। अनेक रोजगार के सृजन किए तो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से मुक्ति भी लोगों को प्राप्त हुई जो गंदगी के कारण पैदा होती थी। यानी जीवन जीने के लिए एक माध्यम वह स्वच्छता हो सकती है। यह स्वच्छ भारत मिशन ने हम सबके सामने करके दिखाया। ग्राम स्वराज की परिकल्पना जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिकल्पना थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को हम सबके सामने, पूरे देशवासियों के सामने रखना, यह भारत के अंदर एक नई क्रांति का, नए सृजन करने का एक अभियान है। और स्वदेशी उसका माध्यम बना था, खादी उसका नेतृत्व करता बना था। आज भी खादी स्वदेशी का प्रतीक बनकर के उभरा है। ये रोजगार का भी माध्यम बनता है, स्वदेशी का भी माध्यम बनता है और स्वावलंबन का भी माध्यम बनता है। देश की आजादी के दौरान स्वदेशी, स्वच्छता और स्वावलंबन का यह मंत्र भारत की आजादी का मंत्र बन गया और देखते ही देखते यह देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है।